તો હવે આગળ વધીએ. આપની કંપનીમાં મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. આજે લિસ્ટ થયેલી કંપની કુસુમકર લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. કંપનીના CEO અંકુર કોઠારી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અંકુર સર, गुड आफ्टरनून सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस सर. एक स्ट्रॉन्ग डेब्यूट देख रहे हैं, प्रीमियम लिस्टिंग है आज जो कंपनी ने यहाँ से किया है. सर, कैसे इंटरप्रेट करेंगे इन्वेस्टर्स के रिस्पांस को और क्या मैसेज देना चाहेंगे शेयर होल्डर्स को? थैंक यू मैम. इन्वेस्टर्स का जो रिएक्शन रहा है बहुत सराहनीय है. हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि इतने सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी हार्ड अर्न मनी हमारे स्टॉक में लगाई है. उनके काफी एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे. वी होप टू बी एबल टू कि हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरें. ऐसी हमारी कामना है और इसी की तरफ हम मेहनत करेंगे. तो अंकुर सर, एक शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि डे वन से सर देख रहे हैं मार्केट ने एक असाइन किया है कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन. तो ये जानना चाहेंगे एग्जीक्यूशन प्रायोरिटीज अभी कंपनी की कैसे रहेगी टू जस्टिफाई दिस वैल्यूएशन फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? जी जरूर. आई थिंक दो अलग अलग इसके अंदर बातें आ जाती हैं. एक ये होता है कि एग्जिस्टिंग जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं या जो पाइपलाइन है उनका टाइम पे कन्वर्जन और उनका टाइम पे एग्जीक्यूशन जो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत जरूरी है ताकि जो इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे खरा उतरें. बट इससे भी ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से है कि जो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स कर रहे हैं, नए मटेरियल्स, नए प्रोडक्ट्स, नए सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए हमारे कस्टमर्स के लिए, उनमें हम उतनी ही मेहनत से और तेजी से हम काम करें ताकि जो जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है हमसे, हम उन पे खरे उतर पाए. सर, अंकुर सर, ये भी जानना चाहेंगे एक लिस्टिंग गेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमने विटनेस किया है आईपीओ की अगर बात करें तो, बट इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो सस्टेन करना एक बिगर चैलेंज रहता है कंपनीज के लिए. तो क्या ऑपरेटिंग मैट्रिक्स यहाँ से आप इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना चाहिए आने वाले हर क्वार्टर्स के लिए? देखिए, हमारे जो बिजनेस है उसके अंदर दो अनसर्टेनिटीज रहती हैं. एक रहता है कि कोई आपका जो नया प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं और आप अप्रूवल करवा रहे हैं उसमें आगे पीछे चीजें हो सकती हैं. सो एक अनसर्टेनिटी वो है. दूसरा जो हमारा बिजनेस में डिफेंस की तरफ जो झुकाव है और वहां से काफी बड़ा पोर्शन बिजनेस का आता है, उसमें भी कब वो ऑर्डर आएगा और डिले भी हो सकता है, उसमें भी एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है. इसलिए हमेशा यदि आप बिजनेस को देखना चाहें तो आपको पिछले 3 या 4 क्वार्टर्स का एवरेज लेके देखना चाहिए. रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, जिस तरह की चीज हुई. खासकर यदि आप आगे की बात करें तो जब तक हमारे प्रोडक्ट्स जो नए डेवलप हो रहे हैं और अप्रूव हो रहे हैं, जब तक उनकी स्पीड सही है और जो नए टेंडर्स एंड अदर बिजनेस के लिए हम ट्राई कर रहे हैं वहां पे हमारा कन्वर्जन यदि हो रहा है तो इन द लॉन्ग रन हमारा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हमेशा से स्ट्रांग रहेंगे. सो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको हमेशा 3 या 4 क्वार्टर्स मिलके देखनी चाहिए कंपनी की पिक्चर, बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा चॉपी हो सकता है. और दूसरा, द टू इनपुट मेट्रिक्स दैट आर मोस्ट क्रिटिकल आर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अप्रूवल एंड टेंडर्स एंड न्यू बिजनेस की पाइपलाइन. राइट सर. सर, ग्रोथ विजिबिलिटी के ऊपर ही कुछ पॉइंट्स और भी जानना चाहेंगे. रेवेन्यू ग्रोथ एस्पिरेशंस आने वाले अगर 3 से 5 साल की बात करें वो कैसे रहेंगे और क्या की लेवल्स रहेंगे जो इस ग्रोथ को ड्राइव करेंगे? आई थिंक यदि आप हमारा लास्ट 4-5 साल का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी यदि देखें, आई थिंक हम भी यही हमारी भी यही कामना है और होप है कि हम उसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को कंटिन्यू कर पाएं. इसके लिए आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जहां पे हमारे जो एरोस्पेस एंड डिफेंस सॉल्यूशंस है, जिसके अंदर हम नए प्रोडक्ट्स लोकल भारतीय मिलिट्री एज वेल एज बाहर की देशों के लिए बना रहे हैं. उसके अंदर ग्रोथ काफी उसके अंदर नए प्रोडक्ट का अप्रूवल और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की ग्रोथ दोनों चीजों में काफी आशंका है. दूसरा है एरोस्पेस एंड डिफेंस फैब्रिक्स में, खास करके इंटरनेशनली वहां पे भी हम काफी प्रयास कर रहे हैं जो आई थिंक मेरे हिसाब से अगले मतलब आई वुड से मिड टू लॉन्ग टर्म के अंदर वी आर वेरी होपफुल देयर. और तीसरा है हमारा एक्टिव वेयर बिजनेस. इसके अंदर भी नए ब्रांड्स और एग्जिस्टिंग ब्रांड्स के साथ वॉल्यूम बढ़ाना, इन चीजों पे हमारा फोकस रहेगा. सर, कुछ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज या फिर हाई वैल्यू एप्लीकेशंस है जिसके लिए कंपनी इज लुकिंग टू एंटर आफ्टर द लिस्टिंग? नॉट आफ्टर द लिस्टिंग पर से. आई थिंक R&D एफर्ट्स 2 या 3 एरियाज में हमारे चल रहे हैं. लाइटर देन एयर मटेरियल्स के ऊपर, उसके अंदर प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस एंड आल्सो फॉर लाइट
एंड लाइट वेट मटेरियल्स, दोनों का एप्लीकेशन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट में होता है। दोनों में लेकिन इसके अंदर एक चीज होती है कि नया प्रोडक्ट डेवलप करना, उसका अप्रूवल करवाना, उसका बिजनेस साइकिल आने में उसमें कुछ समय, कुछ साल लग सकते हैं, बट इन एरियाज में हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली सर, कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन के फ्रंट पर कुछ जानना चाहेंगे। एक तो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्या है वो जानना चाहेंगे, और कब करेंगे जी आप। आप। जी जी सर। तो आई वुड से आज यदि आप देखें तो बिटवीन 50 टू 60% ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हम चल रहे हैं। जैसा देखिए बिजनेस में क्या होता है, कैपेसिटी जब डाली जाती है तो एक साथ बड़ी कैपेसिटी डाली जाती है और कुछ समय लगता है। आने वाले 2-3 सालों में वी होप इफ ऑल गोज वेल, आई थिंक वो कैपेसिटी हमारी सफिशिएंट रहनी चाहिए। ओके, तो अंकुर सर ये भी समझना चाहेंगे फ्यूचर ग्रोथ को अगर यहाँ से देखें तो कहाँ से थ्रू होता आपको दिखेगा, बेटर फ्रॉम असेट यूटिलाइजेशन वर्सेस फ्रेश कैपेसिटी एडिशन, वो समझना चाहेंगे। वो तो आई थिंक मैम स्टेप वाइज है। एसेट यूटिलाइजेशन एट फर्स्ट, एंड देन वंस वी आर एबल टू कवर द करंट एसेट्स, मे बी कुछ आउटसोर्सिंग में भी हम कर सकते हैं, ताकि होता क्या है मैम, कैपेसिटी नया कैपेसिटी डालने में भी समय लगता है। उस दौरान हम हमारी कैपेसिटी, उसकी डी बॉटलनेकिंग एंड थोड़ा आउटसोर्सिंग वहां से मैनेज करेंगे, और उसके बाद हम नई कैपेसिटी एडिशन करेंगे। ओके, तो सर जियोग्राफीज के फ्रंट पर अभी जानना चाहेंगे, कस्टमर्स और मार्केट्स को ध्यान में रखकर जो इमर्ज हो रही है एज द बिगेस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्ट्स। सो ग्रोथ हमारे यूएस इज माई करेंटली माई लार्जेस्ट मार्केट, बट हम लोग ये भी होप कर रहे हैं कि यूएस के अलावा यूरोप में और मिडिल ईस्ट में भी हम ग्रो कर सकें। ये मार्केट्स हमारे फोकस के मार्केट्स रहेंगे। ओके, और सेक्टर को लेकर सर ये भी जानना चाहेंगे, टेक्निकल टेक्सटाइल और इंजीनियर्ड फैब्रिक्स की अगर बात करें तो जैसे एप्लीकेशंस इन डिफेंस जैसे हम देख रहे हैं, मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स, तो सर क्या वर्टिकल्स के फ्रंट पर आप जानना चाहेंगे जो बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर फॉर द नेक्स्ट डेकेड आप देख रहे हैं। आई थिंक एक एरोस्पेस एंड डिफेंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। हम उसके प्रति काफी अग्रसर भी हैं कि उसमें हम क्या क्या नई नई चीजें कर सकते हैं। हमारे लिए वो कंटिन्यूअस रहेगा, उसी के अंदर हम और अपॉर्चुनिटीज देखते रहें, इंडिया के लिए भी और बाहर के मार्केट के लिए भी। यदि आप ये देखें तो ये पूरी जो सप्लाई चेन है एरोस्पेस एंड डिफेंस की, काफी हद तक इंडिया की तरफ आ रही है। हम होप करते हैं कि हम उसका भी एक पार्ट बन सकें। दूसरा है हमारा एक्टिव वेयर बिजनेस, जहां पे हम ब्रांड्स के लिए, ग्लोबल ब्रांड्स के लिए हम स्पोर्ट्स वेयर, विंटर क्लोथिंग, आपका रेन वेयर एक्सेट्रा, ये सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। सो उसके अंदर भी हम काफी होपफुल हैं कि उसके अंदर ग्रोथ हो सके, अगेन डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी। जी जी सर, एंड सर लास्टली ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी एक लिस्टेड कंपनी है, एक नई शुरुआत है, इन्वेस्टर्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कुसुमकर 2.0 की ओके अगर सर बात करें यहाँ से लिस्टेड एंटिटी ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, आप कैसे देख रहे हैं, आपका क्या व्यू रहेगा फॉर द इन्वेस्टर्स? देखिए मैम, भविष्य पे टिप्पणी करना हमेशा थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए आप यदि 5 साल प्लस पर्सपेक्टिव से यदि आप देखें, कंपनी जो नए एरियाज में जा रही है, क्या कहते हैं, जिस पेस पे हम R&D और इनोवेशन कर रहे हैं, और जिस पेस में हम नए मार्केट्स में जा रहे हैं, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव 5 years प्लस द कंपनी हैज एन एक्सीलेंट फ्यूचर। हैविंग सेड दैट, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था मैम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसका अप्रूवल एज वेल एज मिलिट्री के ऑर्डर्स की जो साइकिल होती है, उसमें हमेशा थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है। ये अनसर्टेनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है कि एक साथ बड़ा आए, और थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती है, कभी हो सकता है 1-2 क्वार्टर थोड़े से कम हो। सो आई वुड से 3 साल स्पेसिफिकली कह पाना मुश्किल होगा, बट यदि आप एक 5 साल का ट्रैजेक्टरी यदि लें तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। लास्ट पॉइंट बताया था आपको, बट एक सेक्टोरल ब्रॉडर व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि सर एक फोकस लोकलाइजेशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बढ़ता हम देख रहे हैं। क्या सर आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं टू रिप्लेस इंपोर्टेड इंजीनियर्ड फैब्रिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया? खासकर एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर आज भी हमारी काफी डिपेंडेंस मटेरियल्स के लिए, इंजीनियर्ड मटेरियल्स के लिए बाहर से है। उस पे हम डेफिनेटली काम करना चाहेंगे। दूसरा है लोकलाइजेशन, राइट, इंडिजनाइजेशन अलोंग विद मॉडर्नाइजेशन। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जहां आज भी जो हम प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं वो एक पुरानी तकनीक के बने हुए हैं। उसके बजाय हमारे जो हम प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, दे आर लाइटर, दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर मोर इफेक्टिव,
एंड हम चाहेंगे कि हम उन करंट सॉल्यूशंस को रिप्लेस कर सकें, चाहे ये आपके मिलिट्री की तरफ हो, चाहे इंडस्ट्रियल पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल पर्पसेस में हो, या फिर आप कहें एक्टिव वेयर एंड स्पोर्ट्स वेयर में हो। सभी एरियाज में आज भी काफी स्कोप है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का भी, और इंडियन ऑल्टरनेटिव्स में भी मॉडर्नाइज करके इंप्रूव प्रोडक्ट्स देने का। इसी दिशा में हम इसी पथ पे हम अग्रसर रहेंगे। राइट सर, अंकुर सर काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की सर। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन प्रीमियम लिस्टिंग, बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। थैंક યુ સર। થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક્સ ફોર યોર સપોર્ટ। તો આ રીતે આપણે ચર્ચા કરી આજનું જે પ્રીમિયમ લિસ્ટિંગ NSE અને BSE પર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કુસુમકરના મેનેજમેન્ટ સાથે અત્યારે પણ ખાસી એક મજબૂતી પ્રીમિયમ લિસ્ટિંગ બાદ આ સ્ટોક બતાવી રહ્યું છે। એક બ્રેક લઈએ, બ્રેક બાદ નંબર્સ પર આપણે ચર્ચા કરવાની